नमस्कार, जोहार साथी संगी लोग कैसे ना तोनी सब बतावा का हाल चाल हो तोनी सबके। आशा करू ये सब बढ़िया होगा, मस्त होगा, पढ़ाई कर रहल होगा। तो थंबनेल में जो है तुमने सब देख ले होगा कि का पढ़े के बा है इनके। तो हमनी के पढ़े के है खोरठा व्याकरण के अंतर्गत कारक, है ना। और कारक के जो है हमें थ्योरी क्लास देख ले लिए, बढ़िया से समझ ले लिए कारक के परिभाषा, कारक के भेद, 8 वो जो भेद है और सबके जो है वो उदाहरण के साथ कारक विभक्ति का प्रयोग हुए सब है के आठों के सब हम सब देख ले लिए। ठीक है, तो अभी जो हम करबे वो कारक के एमसीक्यू क्लास करबे। तो भाई कारक के जब हम जान गलिए तो कर प्रैक्टिस भी तो करना है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस नहीं करवा तो फिर भाई बुलाई जब। ठीक है, थ्योरी कितना इधर तो प्रैक्टिस करना भी है कि जो हमें थ्योरी में पढ़ाइए वो हमें बना पाओगे कि ना पाओगे। ठीक है, तो एक को जो है अभी हम क्वेश्चन करवाए कारक के। ठीक है, एक क्वेश्चन करवाए और बहुत बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन बनल है। आसान भी है, टफ भी है, बॉर्डेड भी क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो अभी चला स्टार्ट करो अभी क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करवे कारक से। ठीक, तो मानक स्टडी यूट्यूब चैनल पर जो है तो सबके स्वागत है। जे सब्सक्राइब नहीं कर ले हा तो सब सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर ला ताकि तैयारी करे में आसानी हो तो सबके। और मानक स्टडी टेलीग्राम भी है भाई, एकरा भी तुनी जो है वो ज्वाइन कर ला ताकि यहाँ से पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर सका तुनी सब। ये लोगो दिख तो यूट्यूब में भी और टेलीग्राम में भी ये लोगो देख के तुनी सब ज्वाइन करना। ठीक है, तो आज हम इनके पढ़ना है खोरठा व्याकरण कारक के प्रैक्टिस सेट, मतलब एमसीक्यू में प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो चला स्टार्ट करो। ये तो पहला क्वेश्चन का है भाई, तो खोरठे कारक के कई गो खांधे बांटल गए। तो खोरठा में जो है वो कारक के कई गो खांधा में या कई गो भाग में बांटल गए। कई गो भाग है भाई, 6 गो है का, 7 गो है का, 8 गो है का या 5 गो है का, है ना। तो कारक के कई गो भाग है भाई, तो कारक के जो है 8 गो भाग है, 8 गो खांधे बांटल गए। चल अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमने के है कि हरखू के बेटा नौकरी खातिर रांची गए, ई भाई के कारक चिन्ह कौन है ना। तो हरखू के बेटा जो है नौकरी खातिर जो है रांची गए, ये बाइक में जो है कारक चिन्ह कौन सा कारक चिन्ह एकर में लगल है ना? तो हरखू में लगल है का, नौकरी में लगल है का, खातिर है का या बेटा है का, है ना। तो जो है वो ई चार में से कौन है जो कारक चिन्ह लगे। तो का लगे भाई, तो खातिर, है ना। तो कौन से कारक के चिन्ह लगे ये अभी क्वेश्चन नहीं थे बाद में, पर अभी बताना हो। ठीक है, तो खातिर जो है वो का लगे, तो कारक के चिन्ह के कारक विभक्ति लगे। ठीक, चल अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमने के है कि हरखू के बेटा नौकरी खातिर रांची गेल है, ई भाई के कारक चिन्ह कौन है। तो कारक चिन्ह एकर में कौन है भाई से बताना, ई चार में से, है ना। तो रांची है का, की है का, गेला है का या नौकरी है का। तो कहा के भाई कर में, तो अकर में जो है वो के है। अकर बेटा तो हरखू के बेटा, है ना। तो जो रांची गेले ये प्रभाव कर पर पड़ रहा है, तो हरखू के पड़ रहा है, हरखू के बेटा गले है ना, हरखू के बेटा गले, है ना। तो एकर में के विभक्ति है वो का लगे, तो कारक विभक्ति लगे एकर में। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमने के है 4 नंबर। यदि भाई के कारक चिन्ह के प्रयोग नहीं करल जाए तो का होते। यदि कारक वाक्य में जो है कारक के चिन्ह का प्रयोग हमें नहीं करबे तो का होते भाई, वाक्य आर सुंदर हो जते, वाक्य सुपट बन जते, वाक्य निरर्थक बन जते या वाक्य सार्थक बन जते। तो कारक चिन्ह वाक्य में अगर यदि प्रयोग नहीं करबे तो का होते भाई, तो वाक्य जो है वो निरर्थक बन जाएगा, कोई उसका अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है, जैसे उदाहरण से यही समझ लेते हैं कि हरखू के बेटा, अगर के काट दिए कारक चिन्ह आएगी, खातिर काट दिए, एकरा प्रयोग अगर नहीं करिए तो का होते, हरखू बेटा नौकरी रांची गेले, कुछ अर्थ निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। तो कारक जो है का करो है कि वाक्य में जो है वो वाक्य के पूर्ण बना हुआ है। ठीक है, तो हरखू के बेटा नौकरी के खातिर मतलब नौकरी के लिए रांची गया। ठीक है, तो यहाँ खातिर और के जोड़ दिए मतलब कारक विभक्ति लगी, है ना। तो का बन गई वाक्य जो है वो अर्थपूर्ण बन गया। समझ गया बात के, चल, है ना। तो का होता है वाक्य जो है वो निरर्थक बन जाता है अगर नया प्रयोग करवाई तब। ठीक है, ये कर यदि वाक्य में कारक चिन्ह के प्रयोग नहीं करल जाए तो वाक्य जो है निरर्थक हो जाए। ठीक, चल अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमने के है कि हेठे उखरावल में कौन कारक के भेद नहीं लगे। तो कारक के भेद हम देख चुके हैं, जे कारक के थ्योरी क्लास नहीं कर ले है मानक स्टडी यूट्यूब चैनल पर चल जाते सब। और जो है मानक स्टडी में यूट्यूब चैनल पर जो प्लेलिस्ट बनल है ओकर में खोरठा व्याकरण के नाम से प्लेलिस्ट है, ओकर में चल जा, सारा चीज के वीडियो तुनी सबके मिल जाता और बेहतरीन वीडियो बनल है, जाकर देख रहा है ना? तभी हमने प्रैक्टिस करो ये। तो हेठे उखरावल में कौन कारक के भेद नहीं लगे, या तो जो कारक के भेद नहीं लगे से बताना है। कारक के कितना भेद है भाई, तो 8 गो भेद है। कौन कौन है अभी सब हम देख लेवे। कौन कौन है भाई, कर्ता कारक है का, हाँ कर्ता कारक हो है भाई। कर्म कारक हो है का, बोला हाँ हो है भाई। परिणाम कारक हो है का या संबंध कारक हो का, संबंध कारक हो भाई। परिणाम कारक हो का ना हो। तो कर्ता कारक के कौन भेद नहीं लगे से हमरा छाटना है, तो कौन नहीं लगे, तो परिणाम जो है ये जो है कर्ता कारक के जो है भेद ना हुए, तो उत्तर का होता परिमाण। ठीक, चल अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लिखे है कि हेठे उखरावल
है ना? हेठे उखरवल में कौन कारक के भेद नाई लगे, जो कारक के भेद नाई लगे से बताना है भाई। ठीक है, संबोधन कारक हुआ है का, हाँ वो है। संप्रदान कारक हुआ है का, वो है। अधिकारण कारक हुआ है का, बोले हाँ वो है। तो कहाँ ना हुए भाई, तो सर्वनामिक कारक ना हुए। पर हम इन देख लिए, अभी इतना देख लिए, तो सर्वनामिक कारण जो है कहा हुए, तो सर्वनामिक विशेषण। ठीक, तो ये कारण लगे, कारक नहीं लगे। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमने के है कि जकर से कोन्हो काम के करवैया के बोध हवे है। तो जकर से जो है कोन्हो काम के करवैया के बोध हुए है, ओकरा खाली स्थान कहल जाए। तो काम करने वाला का जिसका बोध होगा वो कौन सा कारक होगा भाई, कर्ता कारक, कर्म कारक होगा का, करण कारक होगा का, संबोधन कारक होगा का, या कर्ता कारक होगा का। है ना? तो काम करने वाला कौन होता है, कर्ता होता है। तो इसमें क्या बोध होता है, तो कर्ता कारक का बोध होता है, उसको कर्ता कारक कहते हैं। ठीक, चल अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमने के है कि हेठे उखरवल में से कौन कर्ता कारक के विभक्ति लागे। है ना? तो ये जो है वो में से कौन जो है कर्ता कारक की विभक्ति है। कर्ता कारक का विभक्ति होता है भाई, तो वो सुनी विभक्ति होता है, जगह में कुछ नहीं लिखा, सिर्फ राम रहेगा। राम, इसमें कोई विभक्ति नहीं है, सिर्फ राम है। ठीक है, सुनी विभक्ति है। ए होता है क्या, इया ई होता है क्या, वो एकर में शोभे। है ना? तो अभी हम लोग थ्योरी क्लास में देखे थे, जो नहीं देखे हैं वो जाके देख लीजिए। है ना? तो उसमें शून्य भी विभक्ति होता है, ए का प्रयोग होता है, इया और ई का भी प्रयोग होता है। का हो जाएगा एकर में शोभे। ये सभे क्या है भाई, तो कर्ता कारक का विभक्ति है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमने के है कि हेठे उखरवल में कौन कर्ता कारक की विभक्ति नाई लगे। जे कर्ता कारक की विभक्ति नाई लगे से है छांटना है भाई। र हकै का, रा हकै का, ए हकै का, या एक या दो। ठीक है, तो कर्ता कारक की विभक्ति हम लोग देखे थे भाई, कौन कौन था। है ना? तो हम लोग का ए था और नहीं था, ये कब प्रयोग कर रहे थे, तो र और रा कब जो है वो नहीं है। र और रा कहाँ प्रयोग होता है, तो संबंध कारक में होता है। ये दोनों जो नहीं होगा, तो मतलब एक और दो जो है वो, एक उत्तर का हो जाएगा, एक और दो जो है वो विभक्ति नहीं लागे। ठीक है, ये विभक्ति कर्ता कारक का है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमने क्या है कि क्रिया के जकर ऊपरे प्रभाव पड़े, क्रिया के जिसके ऊपर में प्रभाव पड़ता है ओकरा खाली स्थान कहल जाए, ओकरा का कहल जाए भाई, तो ओकरा कर्ता कारक कहल जाएगा, कर्म कारक कहल जाएगा, करण कारक कहल जाएगा, या संप्रदान कारक ओकरा को बतिल का। तो क्रिया के प्रभाव जकर ऊपर पड़ो है ओकरा का कहल जाए। है ना? से हम लोग को जो है वो बताना, ओकरा का कहल जाए भाई, तो कर्म कारक पर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। मतलब कर्म कारक की सीधा सीधी परिभाषा है। ठीक, तो हेठे उखरवल में कौन कर्म कारक के विभक्ति लागे। ये इसमें से जो है कर्म कारक की विभक्ति का कौन कौन है भाई, तो के होता है का, रा होता है का, रा रो होता है का, या अकर में शोभे होता है का। ठीक है, तो हेठे उखरवल में से कर्म कारक का जो विभक्ति है वो का है भाई, तो इस साभे जो है वो कर्म कारक के विभक्ति है, सबका प्रयोग होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमने के है कि हेठे उखरवल में से कौन कर्म कारक के विभक्ति नहीं लगे। तो हेठे उखरवल में से कौन जो है वो कर्म कारक की विभक्ति है वो नाई लगे से बताना है भाई। तो रा, के, रो, अगे। है ना? तो इसका भी प्रयोग होता है कर्म कारक में, के का भी प्रयोग होता है, रो का भी प्रयोग होता है, अगे का प्रयोग नहीं होता है। अगे का प्रयोग कहाँ होता है भाई, तो संबोधन कारक होता है। तो ये जो है क्या होगा, तो विभक्ति कर्म कारक का नहीं है। उत्तर का हो जाएगा 4 नंबर। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि रामे डाकलय, रामे डाकलय ई बाई के कौन कारक विभक्ति के प्रयोग भेल है। हाँ, तो रामे डाकलय। है ना? तो इसका जो है वो विभक्ति बताना कि कौन कारक का जो है वो विभक्ति यहाँ पे लगा हुआ है, कर्ता कारक का, कर्म कारक का, करण कारक का, या संबोधन कारक का। है ना? तो किसको डाका गया भाई, राम को डाका गया। है ना? तो राम को सॉरी, रामे डाकले, सॉरी गलती हो गया बोलने में। तो रामे डाकले मतलब राम ने डांटा। तो हम लोग हिंदी में कैसे करते हैं, कर्ता ने। है ना? तो राम ने डाकले मतलब राम जो है वो डाकले किसी को बुलाया। है ना? तो यहाँ कर मतलब कर्ता कौन है, करवैया कौन है, तो कौन है, तो राम है। है ना? तो उत्तर का हो जाएगा कर्ता कारक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमने क्या है कि हमरो नाकलथिन, हमरो नाकलथिन। है ना? ई भाई के कौन कारक विभक्ति के प्रयोग भेल है ना? तो उत्तर जो है वो इसका क्या हो जाएगा भाई, तो हमरो डाकलथिन। मतलब डाकलथिन का मतलब होता है बुलाना, बुलाया गया। है ना? तो किसको बुलाया गया, तो हमरो बुलाया गया। तो इसका जो प्रभाव किस पर पड़ रहा है, तो हमरो पर पड़ रहा है। हमरो हमरो डाकल गया। है ना? तो प्रभाव हम पर पड़ रहा है, तो क्रिया का जो इस पर प्रभाव पड़ता है वो कहा हो जाता है भाई, तो वो कहा हो जाता है, तो कर्म कारक हो जाता है। कर्म कारक हो जाएगा इसमें अंतर। ठीक, अगला क्वेश्चन। तो तोरो जाइले कहलाए, तोरो जो है वो जाइले कहलाए ई भाई के कौन कारक विभक्ति के प्रयोग भेल है। है ना? तो जाइले कहलाए, जाइले कहल के मतलब क्रिया हो रहा है जाने के लिए, जाने का क्रिया हो रहा है। लेकिन ककरा इसका प्रभाव, जाने का क्रिया हो रहा है, उसका प्रभाव कहाँ पड़ रहा है, तो तोरा पर पड़ रहा है।
है ना? तोरा पर पड़ रहा है तो क्या हो जाएगा भाई, है ना? तो कर्म क्रिया, कर्म कारक हो जाएगा। तब ठीक है, जिस पर प्रभाव पड़ता है क्रिया का वो कर्म कारक होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमने क्या है कि बापे मेलान खोललय, बापे मोलान खोललय ई बाके कौन कारक विभक्ति के प्रयोग भेल है ना? तो मेलान कौन खोला? तो बाप ने खोला, बाप खोला, है ना? तो क्रिया कौन कर रहा है? तो बाप कर रहा है ना? यहाँ पे जो है क्रिया करने का है, कर्ता का यहाँ पे बोध करा रहा है कि बाप ने जो है मैलान खोला, क्रिया किया, काम किया, है ना? तो कौन, तो उत्तर क्या हो जाएगा? कर्ता कारक, है ना? कि जो काम करने वाला का बोध कराता है वो कर्ता कारक हो जाएगा। तो यहाँ काम कराने का बोध करा रहा है भाई, कौन कर रहा है? तो बाप कर रहा है। फिर चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अब लिखे है क्रिया के माध्यम या साधन के बतवे वाला के, है तो क्रिया के माध्यम मतलब क्रिया जो काम हो रहा है वो किसके माध्यम से हो रहा है, कौन से साधन से हो रहा है, ये बताने वाला को क्या कहते हैं भाई? तो कर्ता कारक कहते हैं का, कर्म कारक कहते हैं का, संबोधन कारक कहते हैं का, या एकर में कौन होना है ना? तो उत्तर क्या हो जाएगा? तो काम के साधन को बताने वाला को क्या कहते हैं? तो करण कारक कहते हैं। तो करण कारक कहीं है? नहीं है। तो उत्तर क्या हो जाएगा भाई? एकर में कौन हो नहीं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमने के है कि छुरी, छुरिये कटलकै ई बाके कौन कारक विभक्ति के प्रयोग भेल है? तो काटने का क्रिया हो रहा है, काटलकै, कटने का क्रिया, लेकिन साधन क्या है? कांची से काटलकै? तो छुरी से काटलकै, है ना? तो साधन क्या है? तो छुरी। तो जो साधन बताता है उसको क्या हो जाता है भाई? तो करण कारक हो जाता है। उत्तर क्या हो जाएगा? करण कारक, एकदम सिंपल है। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वो हम लोग का है कि सुगिया, है ना? सुगिया रेक्साएं हट गए ये वाक्य कौन कारक विभक्ति के प्रयोग भेल है? सुगिया जो है वो रिक्शा से हट गई, काची से गई? रिक्शा से, है ना? तो साधन क्या है? क्रिया क्या है? तो हट जाने का मतलब बाजार जाने का, हट मतलब बाजार, तो बाजार जाने का क्रिया हो रहा है। लेकिन साधन क्या है? कैसे गई भाई? तो रिक्शा से गई, रिक्शा से गई, है ना? तो क्या हो जाएगा भाई? तो यहाँ क्या हो जाएगा? तो करण कारक हो जाएगा। तो जो साधन बताता है वो क्या होता है? करण कारक हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लिखे है कि हेठे उखरावल में कौन करण कारक के विभक्ति लगे? तो करण कारक का जो है वो विभक्ति मेरा बताना है। कौन कौन विभक्ति का प्रयोग होता है? ए का होता है का, से या ई का होता है का, आई वाई का होता है, ये कर में शोभे। ठीक है, तो ये जितना चीज देख रहा है वो सब जो है करण कारक का जो है वो विभक्ति है, सभी जो है करण कारक में जो है वो प्रयोग होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमने के है कि हेठे उखरावल में कौन करण कारक के विभक्ति नहीं लागे? तो हेठे उखरावल में जो है उसमें से करण कारक का जो विभक्ति है कौन नहीं है सो छांटना। ठीक है, तो ले है, से है का, वाई है का, आई है, ओ आई है का, या ले है का? तो अभी हम लोग देखे थे फिर भी जो क्रिया करने का जो साधन बताता है वो क्या होता है? करण कारक होता है। करण कारक का विभक्ति बताना है तो ये भी प्रयोग होता है, ये भी प्रयोग होता है, आई भी प्रयोग होता है। तो क्या प्रयोग नहीं होता है भाई? तो लिए का प्रयोग जो है वो करण कारक में नहीं होता है। उत्तर क्या हो जाएगा? तो 4 नंबर ले हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि क्रिया के उद्देश्य बतवे वाला के, है ना, खाली स्थान, है ना, कारक कहल जाए। तो क्रिया का उद्देश्य क्या है भाई? है ना, क्रिया जब हो रहा है तो काहे हो रहा है, उसका उद्देश्य क्या है, ये बताने वाले को कौन सा कारक कहते हैं? तो संबोधन कारक कहते हैं का, अपादान कारण कहते हैं का, संप्रदान कारक कहते हैं का, या अधिकरण कारक कहते हैं का? है ना, तो उद्देश्य बताने वाला को क्या कहते हैं भाई? तो संप्रदान कारक कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि हेठे उखरवल में कौन संप्रदान कारक की विभक्ति है? तो संप्रदान कारक का जो है कारक विभक्ति का प्रयोग हुआ है भाई से बताना है। तो ले और नेति होता है का, लेल और लाई होता है का, खातिर होता है का, चलते होता है का, या एकर में शोभे। ठीक है, तो संप्रदान कारक के अंतर्गत जो है इसमें से सभी का जो है वो प्रयोग होता है। तो एकर में कहा जाएगा कर में, एकर में शोभे। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि हेठे उखरवल, हेठे उखरवल में कौन संप्रदान कारक के विभक्ति नहीं लगे? जो संप्रदान कारक का विभक्ति नहीं है उसको जो है वो छांटना है, बताना है। तो ले, लागिन, लेल, नेति, से, तो इसमें जो है वो कौन सा विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है से बताना है ना? तो ले का प्रयोग होता है का, इसमें लागिन और लेल का प्रयोग होता है का, है ना? नेति का होता है का, से का होता है का, है ना? तो से का जो है वो प्रयोग संबोधन कारक, सॉरी, संप्रदान कारक में जो है वो नहीं होता। तो से का प्रयोग कहाँ से होता है भाई? तो अपादान कारक में होता है। ठीक है, तो ले, लागिन, लेल, लागिन, नेति का प्रयोग जो है वो संप्रदान कारक में इतना तीन होता है, ये नहीं होता है। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? 4। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि पेटे के लेल आदमी की नाई करे। पेटे के लेल, है ना, मतलब पेट के खातिर जो है आदमी क्या नहीं करता है, वही कौन काम नहीं करता है पेट के खातिर, है ना? मुझे कहने का अर्थ ये है, तो पेटे के लेल जो है आदमी
की कामनाएं करे, ई वाक्य कौन कारक विभक्ति के प्रयोग में है ना। तो यहाँ देखिए लेल जो है वो प्रयोग हुआ है भाई, तो करण कारक के, कर्म कारक के, संप्रदान कारक के या अपादान कारक के, है ना। तो लेल का प्रयोग कहाँ होता है, तो संप्रदान कारक में होता है। उत्तर क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमने क्या है कि फेमस हवे खातिर, है ना। तो फेमस हेवे खातिर आजकल छोड़ियन का नाय करो हथिन। तो फेमस होवे खातिर जो है छोड़ियन जो है आजकल जो है छोड़ियन का नाय करो हथिन, है ना। ई बह के कौन कारक विभक्ति के प्रयोग भेल है ना। तो एकर में का होगा, तो खातिर का प्रयोग यहाँ देखा था होइत है ना। तो फेमस हेवे खातिर जो है वो आजकल छोड़ियन जो है वो का नाय करथिन। तो यहाँ खातिर का प्रयोग किसमें होता है, तो संप्रदान कारक में। उत्तर क्या हो जाएगा भाई, संप्रदान कारक। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमने क्या है कि सुगन जेनी सोना के, सुगना के जेनी, है ना। यहाँ होता है सुगना, है ना, सॉरी सुगन, अच्छा सुगना होता है ना, सुगना, सुगना के जेनी, सुगन जेनी सोना खार के चलते रुसल है। चलिए सुगना काट दीजिए, है ना, यहाँ गलत लिखा गया। ठीक है ना, जेनी सोना के हार के चलते रुसल है ना। तो जेनी है भाई वो सोना के हार, सोना के हार के चलते जो है वो रुसल है ना। तो यहाँ क्या होगा, चे के चलते जो है वो इस वाक्य कौन कारक विभक्ति का प्रयोग में है, तो के चलते है वो क्या हो जाएगा, तो संप्रदान। किसके लिए, है ना, उद्देश्य क्या है, तो आपका हो जाएगा सोना के हार के लिए जो है वो क्या है, तो रुसा हुआ है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो संप्रदान कारक। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग को है जौन बाय के तुलना और छिनगावे के बोध हुए। जौन बाग से जो है वो तुलना करने का और अलग करने का, छिनगावे का मतलब अलग करने का बोध होता है, ओकरा कौन सा कारक कहल जाए भाई। ओकरा संबोधन कोथिन का, संपादन कोथिन का, है ना, संप्रदान कोथिन का, अधिकरण कोथिन का या अपादान कोथिन का, है ना। तो जिस वाक्य से तुलना करने का, अलग करने का, अलगाव करने का बोध होता है उसको क्या कहते हैं भाई, तो अपादान कारक कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लिखे है कि हेठे उखरावल में कौन अपादान कारक के विभक्ति लागे, है ना। तो हेठे उखरावल में से कौन जो है अपादान कारक के विभक्ति लागे भाई, तो से, ले, लागिन, एक और दो। ठीक है, तो लागिन अभी हम देखे थे किसका था भाई, तो लागिन जो था वो किसका था, तो संप्रदान कारक का था। तो ये तो नहीं होगा, उत्तर क्या हो जाएगा, ले और से, है ना। तो अपादान कारक का विभक्ति क्या है, दो ही विभक्ति है, ले और से, बस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि हेठे उखरावल में कौन अपादान कारक के विभक्ति नाई लागे। यहाँ नाई जो है वो छांटना है भाई, तो से, ले, ठीक है, लाई और नेति, है ना। तो लाई और नेति किसमें देखे थे हम लोग, संप्रदान कारक में देखे थे। तो ये दोनों एकदम नहीं होगा, तो जो नहीं है सो छांटना है। उत्तर का नहीं होगा, दो और तीन, दो और तीन जो है वो नहीं है। तो कौन कौन है संप्रदान कारक का विभक्ति, सॉरी अपादान कारक का विभक्ति, तो से और ले। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि सुगनी ले कर्मी बेसी करिया है ना। तो सुगनी ले कर्मी बेसी करिया है, यहाँ का चल रहा है, तो तुलना चल रहा है। तो हम लोग परिभाषा में देखे थे, तो तुलना जो होता है और छिंगावल है मतलब अलग किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, तो अपादान कारक कहते हैं। तो सुनगी ले कर्मी, है ना, सुगनी ले कर्मी जो है वो बेसी करिया है, यहाँ तुलना करने का बात कर रहे हैं। ये वाक्य कौन कारक विभक्ति के प्रयोग भेले है, तो किसका हुआ है, तो अपादान कारक का हुआ है, क्योंकि यहाँ तुलना चल रहा है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमने के है रामू रांची से पटना गेलय। तो रांची से रामू जो है वो रांची से पटना गए, रांची से अलगाव हो रहा है, छिनगावल जा रहा है ना। ये हम लोग परिभाषा में देखे थे। तो जहां तुलना करना और छिनगावल करना मतलब अलगाव दिखाता है, तो अपादान कारक हो जाता है। तो यहाँ जो है अलगाव दिख रहा है, रांची से अलगाव दिख रहा है, कौन, तो रामू जो है रांची से पटना गए। तो से जो विभक्ति है वो किसका हो जाएगा भाई, तो अपादान कारक का हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि बायके संज्ञा बा सर्वनाम के दोसर संज्ञा बा सर्वनाम संगे नाता गोता बतवे है, ओकरा खाली स्थान कारक कहल जाए। परिभाषा हो गए। तो ये कौन कारक के परिभाषा के है, से छाटना है, सिंपल सी बात। तो नाता गोता का हुआ है तो संबंध कारक हो जाते भाई, उत्तर का हो तो संबंध कारक। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमने क्या है कि हेठे उखराबल में कौन संबंध कारक के विभक्ति लगे। हाँ, तो संबंध कारक की विभक्ति हमरा बताना है भाई, के है, क है, के है, एक है, कर है, केर है, र है, न है, या कर में शोभे। हाँ, तो यहाँ जितना भी देख रहे हैं वो सब क्या है भाई, तो एकर में शोभे हो जाएगा उत्तर। सभी जो है वो संबंध कारक के विभक्ति है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमने क्या है कि हेठे उखरावल में से कौन संबंध कारक के विभक्ति नाई लागे। जो विभक्ति नाई है सकरा हमने के छाटे के, है ना। तो हेठे उखरावल में से कौन जो है वो संबंध कारक की विभक्ति नाई लगे। तो संबंध के केर है, हाँ केर है, कर है, र है, से है, का नहीं, से नहीं। तो उत्तर क्या हो जाएगा भाई, सी। ठीक,
चल अगला क्वेश्चन हमने के है कि तोर गिदर हेराई गेलो गेलो तोर गिदर जो है हेराई गेल हो ई बाई के कौन कारक विभक्ति के प्रयोग भेल है ना। तो गिदर जो है वो हेराई गेले, हेराई का मतलब होता है भुला जाना, है ना, भूल जाना, भुला जाना। तो गिदर जो है, गिदर मतलब संज्ञा लगे, है ना, और गिदर मतलब छुआ हुआ है, बच्चा होता है, बच्चा जो है वो भुला गया। ककर बच्चा भुला गया, तोर, यहाँ संबंध बता रहा है कि तोर बच्चा भुला गलो। तो यहाँ कब हो जाएगा, संबंध कारक विभक्ति, यहाँ र विभक्ति का जो है वो प्रयोग हुआ है भाई। ठीक, चल अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमने क्या है कि आपन घरे कुकुर बरियार हेवे है, आपन घरे जो है कुकुर बरियार होवे है ना, ई भाई के कौन कारक विभक्ति के प्रयोग भेल है। तो कुकुर जो है बरियार होता है भाई कहाँ, तो आपन घरे, है ना, आपन घरे, है ना। तो आपन यहाँ न का प्रयोग हुआ है ना, न जो है वो यहाँ न विभक्ति का प्रयोग भेल है, और ये कैसन है, तो आपन घरे आपके साथ संबंध बता रहा है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो संबंध कारक। ठीक, चल अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमने के है कि ओकर गाय हकै, गाय है क्या संज्ञा, है ना, तो गाय है क्या, ककर है क्या, संबंध बता रहा है, उकर है क्या, उकर उकर, तो ये संबंध कारक हो जाएगा, उसका गाय है, ये संबंध बता रहा है। चल अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमने क्या है कि काम के करे के चाहे हवे के समय, है ना, तो काम के करे के चाहे हवे के समय आधार और जगह बतवैया के खाली स्थान कारक कहल जाए, है ना। तो कोनो काम क्रिया हुआ है ना, तो ओकर समय बताना, ओकर आधार बताना, ओकर जगह बताना, ये कौन से कारक के लक्षण है के, कृपया परिभाषा के बतावा, है ना। तो ककर से बताइते भाई, कर्ता से, करण से, संप्रदान के या अधिकरण। तो समय, आधार और जगह बतवैया जो कारक विभक्ति है वो ककर के भाई, तो अधिकरण के है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अधिकरण कारक को देते ही हेठे उखरावल में से कौन अधिकरण कारक की विभक्ति लागे, तो अधिकरण कारक की विभक्ति कहाँ लगे भाई, तो वे है कह, ये है कह, ये आय वाय ई पर है ना, या आकर में शोभे। ठीक है, उत्तर कहा इधर भाई, तो एकर में शोभे, क्या कि सभी विभक्ति का प्रयोग अधिकरण कारक में हुआ है। ठीक, चल अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमने के है कि हेठे उखरावल में कौन अधिकरण कारक के विभक्ति नाई लागे, जो विभक्ति नाई लगे से हमरा बताना है भाई। तो इया ई के प्रयोग आए वाय से ले वे, है ना, तो अभी हम देख ली एकर प्रयोग अधिकरण में हुआ है, आए वाय के भी प्रयोग हुआ है, ए वे का भी प्रयोग हुआ है। तो उत्तर का हो जाता है से ले का करके भाई, तो से ले का करके, तो अपदान कारक के है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमने क्या है कि बुझना दारू पिए गढ़वे गिरल हो, है ना। तो दारू पी के, है ना, तो बुझना जो है वो दारू पी के गढ़वे गिरल हो, मतलब गड्ढा में गिरल हो, है ना। ये भाई के कौन कारक विभक्ति के प्रयोग भेल है, कहाँ गिरल हो, तो गड्ढा में गिरल हो, कोई जगह बता रहा है, तो कहा हो जाएगा भाई, तो अधिकरण कारक हो जाएगा। हम लोग अधिकारक कर देखे थे, जगह बतवैया, समय बतवैया, आधार बतवैया, कहा हुआ है भाई, तो अधिकरण कारक की विभक्ति। तो कहाँ गिरल हो, तो गढ़वा में गिरल। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमने क्या है कि मोहनी बसवाए कुंभ मेला गेले, है ना, तो मोहनी कहाँ गेले भाई, कुंभ मेला गेले, क्रिया का हुआ, कुंभ मेला जाने का क्रिया हुआ, है ना। तो कैसे गया, किससे गया, तो बसवाए गया, है ना, तो बस से गया, है ना। मोहनी जो है बसवाए, बस में, अच्छा, कुंभ मेला गेले, ई बाके कौन कारक विभक्ति के प्रयोग भेल, है ना। तो उत्तर जो है इसका जो है वो क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर जो होगा करण कारक, है ना। तो कुंभ मेला गया, जाने का क्रिया हुआ, कैसे गया, यहाँ क्या बता रहा है, साधन बता रहा है, वो कैसे, तो बस से। ठीक है, कैसे गया, तो बस से, तो जमीन देख लीजिए, साधन बतवैया कहा हुआ है भाई, तो करण कारक हुआ है ना, करण कारक, उत्तर क्या हो जाएगा, करण कारक। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि बोन ले हाथी नाभल हथिन, बोन ले मतलब बोन से जो है वो हाथी नाम गया है, बोन से हाथी का वो अलग हुआ है, अलगाव दिखा रहा है यहाँ पे, है ना? तो अलगाव दिखाने वाला, है ना, चिंगावे वाला, अगर अलगाव दिखावे का लिए, या एक दूसरे से तुलना करने वाला जो है, कौन विभक्ति होता था, कौन कारक होता था भाई, तो वो क्या होता था, तो अपदान कारक होता है ना। तो उत्तर क्या हो जाएगा 44 का, तो 44 का जो है उत्तर क्या हो जाएगा, अपदान कारक। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि राती चोर आयल हलथिन, है ना, ई बाई के कौन कारक विभक्ति के प्रयोग भेल है ना। तो चोर आयल हलथिन क्रिया हुआ, चोर आने का क्रिया हुआ, कब, समय बता रहे हैं यहाँ पे, राती आयल हलथिन, राती आयल हलथिन समय बता रहे हैं, तभी हम परिभाषा में लिख लिए, समय बतवैया, जगह बतवैया, आधार बतवैया, कहा हुआ है ना, तो अधिकरण कारक हुआ है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, तो अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमने क्या है कि खेते गरु नाम हलथुन, कहाँ, खेत में नाम हलथुन,
गरु, गरु नामने का क्रिया हुआ, है ना? गरु हिलने का खेत में, कहाँ पर? लेकिन खेत में। तो उत्तर क्या हो जाएगा? इस कौन कारक विभक्ति पर जो पहले भाई, तो अपादान, संप्रदान, अधिकरण या एकर में कौन होना है? तो उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? तो अधिकरण कारक हो जाएगा। कहाँ नाम आ रहा तू? खेत में नाम आ रहा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमने के है कि केकरो हकवे खातिर, केकरो हकवे खातिर जौन शब्द के प्रयोग करल जाए ओकरा का कहल जाए, है ना? ककरो हकवे खातिर अभी देख लीजिए, तो ओकरा का कहथिन भाई? कर्ता कारक, कर्म कारक, संबंध कारक या संबोधन कारक। तो किसी को हकाने संबोधन करने का कहा जाएगा भाई, तो संबोधन कारक, है ना? अगे, एगो, यहो, सब का लगे संबोधन कारक के विभक्ति लगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। हेठे उखरावल में कौन संबोधन कारक के विभक्ति लगे, है ना? तो एकर में से कौन है वो संबोधन कारक के विभक्ति लगे भाई? तो अरे, यहो, अजी, यहो, नुनी, नुनू, अगे, एगो, अगे, ये सब कहाँ लगे भाई? तो संबोधन कारक के विभक्ति लगे। तो उत्तर में कहा जाता है एकर में शोभे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमने के है कि हेठे उखरावल में कौन संबोधन कारक के विभक्ति नाई लगे। तो संबोधन कारक के जो विभक्ति नाई लगे इसका छांटना है भाई। तो अरे, अहो, अगे, कर, तो उत्तर कहा जाता है भाई? तो अभी देख लिए, अरे होते संबोधन कारक की विभक्ति लगे, यहो भी लगे, अगे भी लगे, तो का ना लगे? तो कर और र ना लगे। कर और र का लगे भाई? तो ये संबंध कारक की विभक्ति लगे। उत्तर का हो जाता है भाई 4 नंबर। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमने के है कि आगे तनिसोन पानी ला दे, है ना? तनिसुन पानी ला दे, है ना? ई वाक्य कौन कारक विभक्ति के प्रयोग भेल है ना? तो यहाँ देखा, है ना? उत्तर का हो जाता है? एक हो जाता है संबोधन कारक। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमने के है कि आगे मैया कटी सुन तियन दे, आगे मैया तनी सुन तियन दे, है ना? ये वाक्य कौन कारक विभक्ति का एक प्रयोग भेल है? अधिकरण के, संबोधन के, अपादान के, संप्रदान के, है ना? तो देखा यहाँ पे साफ साफ दिखे, तो कहा जाता है भाई यहाँ संबोधन करके है ककरा? तो मैया के संबोधन करके आगे से, तो उत्तर का होता है संबोधन। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमने के है कि हाथे धुरा दिएकटा बेस नाय, भाते कौन कारक लागल है? तो भाते में जो है वो कौन सा कारक लागल है भाई? ककर में? तो भात में, है ना? धुल देना जो है ठीक बात नखे से कहने का मतलब है ना? तो भात में, किसमें? तो भात पे, हाँ, तो जो है क्या हो जाएगा? पदार्थ, संबोधन, संबंध या अधिकरण। क्या बता रहा है? जगह बता रहा है। कहाँ? तो भात में, तो क्या हो जाएगा भाई? अधिकरण कारक। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है हम लोग का है केकरो पेटे लाइत नाय मारे के चाही, ई बाय के पेटे में कौन कारक के प्रयोग भेल है ना? तो ये पेटे में जो है कौन सा कारक के प्रयोग भेल है? का बता रहा है? स्थान के बता रहा है। कहाँ? तो पेट में। उत्तर का हो जाता है? जानबो करो आप इन सब का हो जाता है भाई? तो अधिकरण। उत्तर का हो जाता है भाई? तो अधिकरण कारक। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लिखे है कि अगे मैया ये गुरुआ बक्से धरे दही, ये जो गुरुआ है वो बक्से धर दही, ई बाय के कौन कारक के प्रयोग भेल? ठीक है, ये वाक्य यहाँ से यहाँ तक, इसमें कौन कौन जो है कारक के प्रयोग भेल है? कि यहाँ दो दो लिख ले तो दो होते भाई। कौन कौन बतावा? अगे, अगे कहा लगे? संबोधन कारक। संबोधन कहाँ कहाँ है वहां पहले छाटा, संबोधन कहाँ है? तो सभी में भाई संबोधन। ठीक, चलो एक बाद कहाँ का प्रयोग भेल है? तो बक्से भेल है, बक्से में धर दी। तो का बता रहा है? स्थान बता रहा है। कहाँ? तो बक्सा में। तो स्थान बतवैया कहा हुआ है? जगह बतवैया कहा हुआ है भाई? तो अधिकरण हो। तो हमारा का छाटना है? एगो संबोधन और एगो अधिकरण। खोजा कहाँ कहाँ है? संबोधन है लेकिन अधिकरण ना है, ये ना होते काट द। अधिकरण है, संबोधन यहाँ पर है, संबोधन है, कर्म है, काट द। संबोधन अपदान है, ना होते काट द। उत्तर का होता है 2 नंबर, अधिकरण और संबोधन। समझ गया बात क्या? चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लिखे है कि खोरठाए ने विभक्ति के प्रयोग कौन कारक खातिर हवे है? तो ने विभक्ति के जो है प्रयोग कौन कारक खातिर होवे है भाई? तो कर्ता, संबंध, करण, संबंध या अधिकरण। ठीक है, तो उत्तर जो है वो एकर जो है वो का हो जाता है भाई? तो ने विभक्ति है वो ककर खातिर हुआ है? तो अधिकरण के खातिर। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लिखे है कि हरखा ने गहना गुड़िया रखल है। ये वाक्य के कि हरखा ने जो है गहना गुड़िया रखल है, एकर अर्थ का भेल है? कि हरका जो है, हरका कोथिन भाई? तो लकड़ी का जो बक्सा हुआ है, जो बांस के बक्सा बनल है ना? ओकरा हरका कहते। ठीक है, तो हरका में गहना गुड़िया रखल है ना? ई वाक्य में ने कौन कारक विभक्ति लगे भाई? तो कहा? तो बक्सा है। का हो जाएगा? जगह बता रहा है, अधिकरण का। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमने के है कि कजरू खेते के आरी बांसी बजावे, है ना? तो कजरू जो है वो खेत के आरी में या आरी पर
बांसी बजावे, बांसी का मतलब बांसुरी, बांसुरी बजावे है, तो कहाँ बजा हुआ है, जगह बता रहा है आरी पर। ई भाई के जो है अधिकरण कारक कौन पदे लागल है, कहाँ, तो का हो जाते कजरू, खेते, आरी, बांसी, का हो जाते तो आरी पर जो है वो बांसी बजाओ। आरी मतलब कहा हुआ है भाई, तो मेड़, खेत का जो मेड़ हुआ है ओकरा आरी बोलते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमने के है कि कजरू खेते आरी बांसी बजावे है, ई भाई के कर्ता कारक कौन पदे लागल है। कर्ता कारक कौन है के भाई, तो काम करने वाला को कर्ता कारक कहते हैं। काम यहाँ के कर रहे भाई, तो कजरू कर रहे, उत्तर का हो जाता है कजरू कर रहे, उत्तर कजरू। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमने के है कजरू खेते के आरी बांसी बजावे, ई बाई के कर्म कारक जो है कौन पदे ला। कर्म कारक में कहा हुआ है भाई, तो जे क्रिया हुआ है, काम हुआ है, तो जकर जो प्रभाव क्रिया के काम के जकर ऊपर पड़ हुआ है प्रभाव, कर्म कारक है ना। तो प्रभाव ककर पर पड़ रहे भाई, तो कजरू पर पड़ रहे का ना, ये तो करता लगे है ना। खेते पर पड़ रहेगा, आरी पर पड़ रहेगा, बांसी पर बज रहेगा, तो बजाने का क्रिया है, का चीज बता रहा है, अगर प्रभाव पड़ रहा है तो बांसी पर पड़ रहा है, तो कर्म का हो जाएगा बांसी है ना। उत्तर का हो जाएगा भाई बांसी पर जो है वो प्रभाव पड़ रहा है, उत्तर का हो जाएगा तो बांसी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमने क्या है कि सुगिया रांची से उड़न जहाज से, उड़न जहाज मतलब हवाई जहाज से इलाज खातिर दिल्ली गए है ना। तो सुगिया जो है वो रांची से, ठीक, उड़न जहाज से इलाज खातिर दिल्ली गए है ना। तो ई भाई के कौन कारक के प्रयोग भेल है ना। तो ऑप्शन देखा यहाँ पर, तो तीन गो कारण के देले है उदाहरण है ना, तीन गो कारक के भेद के उदाहरण देले, तो आकर में तीन गो कारक विभक्ति लागल होते भाई। ठीक है, तो आप ध्यान से देखा है ना। तो यहाँ का, तो रांची से, रांची से कहाँ गए भाई, तो दिल्ली गए, तो रांची से गए कहाँ, तो आप का हो रहा है, तो अपादान कारक यहाँ चल रहा है, बल अलगाव हो रहा है रांची से, तो अपादान कारक एगो हो जीते, तो अपादान का अगर में है तो साभे में अपादान। ठीक, अब देखा उड़न जहाज से गले, तो यहाँ का बता रहा है, तो यहाँ बता रहा है साधन के, और साधन वाला का हो जाए तो करण हो जाए। कर अपादान एगो हमीन देखला, अपादान, फिर है आपका करण कारक मिल गए हमीन के, कगर से गले, साधन मिल गए हवाई जहाज से गले है ना। और इलाज के खातिर गले है ना, तो खातिर का करे प्रयोग हो बोले भाई है ना? तो के ले लाई लागिन खातिर का करे प्रयोग होले, तो संप्रदान में होले है ना, संप्रदान। ये देखा कि ककर में तीनों है, तो अपादान अपादान है, करण करण नख है, करण संप्रदान है लेकिन करण नख है, एकदम ये ना होते, अपादान, करण और संप्रदान, देखा तीनों मिल गए, उत्तर का होते भाई तो 2 नंबर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमने क्या है कि गछवा ऊपर बैस के सुगा मकई खाई है ना। तो गछवा ऊपर मतलब गाछ के ऊपर है ना, सुगा जो है वो बैठ के खाई, मकई खाई। ठीक है, कहाँ बैठ के, तो गछवा के ऊपर। ये भाई के गछवा ऊपर कौन कारक जो है, कौन कारक है, तो गछवा के ऊपर भाई कौन कारक है ना। तो संबोधन, अपादान, संप्रदान या अधिकरण, कहाँ होगा, जगह बता रहा है, स्थान का बता रहा है, क्या हो जाएगा भाई, तो अधिकरण कारक। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमने क्या है कि समुद्रे बहुते किस्म किस्म के जीव जंतु पावल जात है ना। तो समुद्र में बहुत किस्म किस्म के अलग अलग तरह का जो है वो जीव जंतु पावल जाते हैं। कहाँ, समुद्र में, स्थान बता रहा है, जगह बता रहा है, तो स्थान जगह बताओ ये क्या हो जाए भाई, अधिकरण का, उत्तर का हो जाते हैं भाई अधिकरण का। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमने क्या है कि एकर में बड़ी गुण है, एकर में बड़ी गुण है, ये भाई के में कौन कारक लागे, कतर में किसको बता रहा है भाई, बता रहा है जगह के, स्थान के, एकड़ में स्थान बता रहा है, क्या हो जाएगा भाई, तो अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लिखे है कि इया, ई, ए, ये विभक्ति कौन कौन कारक के प्रयोग है, कौन कौन से कारक में प्रयोग हुए से बता रहा है। तो ये विभक्ति जो है कौन कौन से कारक में प्रयोग हुआ है, कर्ता में, करण में, अधिकरण में या कर में शोभे। ठीक है, तो आठों विभक्ति हमें जो है देख लिए, थ्योरी क्लास भी देख लिए, जे थ्योरी क्लास नहीं देख लिया मानक स्टडी यूट्यूब चैनल पर जा, है ना, खोटा व्याकरण नाम से प्ले लिस्ट बनल है, वहां जो है थ्योरी क्लास मिल जाए, तो एकदम मस्त बढ़िया से बनल है, बढ़िया वीडियो बनल है, जाकर देखा पूरा समझ में कारक आ जाती। ठीक है, तो ये जो तीनों जो है विभक्ति जो है वो कहाँ कहाँ प्रयोग हुआ है, तो कर्ता कारक में भी हुआ है, करण में भी हुआ है और अधिकरण में। उत्तर कहा ही तब ये कर्म शो है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमने के है अकारांत संज्ञा संगे है ना, संबंध कारक के कौन विभक्ति के प्रयोग हुए, अकारांत
अकारांत संज्ञा या संघ में जो है वो संबंध कारक के रूप में कौन विभक्ति का प्रयोग हुआ है? कर के, केर के, क के या स के, है ना? तो उत्तर जो है वो का हो जाते भाई? तो अकारांत संज्ञा संबंध में जो है संबंध कारक के लिए कौन सा प्रयोग हुआ है? तो क प्रयोग हुआ है, क। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमने के है कि आपन शब्दे कारक विभक्ति की लागे, यहाँ की होते हैं तो का कारण विभक्ति लगते भाई। तो आपन में का है? तो आप है, आ है, न है या आन है। तो आपन में कौन सा कारक विभक्ति लगल है? तो न विभक्ति लगल है। और आपन खा लगे भाई कौन सा कारक, कौन भेदक है? तो संबंध कारण बता रहे हैं यहाँ पे। आपन, उसका आपन के बता रहे हैं, आपन है। ठीक है, तो संबंध कारक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लिखे है कि आपन दुबाइरे कुकुर राजा। तो आपन दुबाइर में जो है कुकुर राजा हुआ है। ई भाई के आपन में कौन कारक के प्रयोग भेल है? तो अधिकरण के, संबंध के, अपदान के, संप्रदान के। अभी जस्ट बता लियो भाई, उत्तर भी बता दे लियो। उत्तर का हो जाता है भाई? तो हो जाता है संबंध। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हम लिखे है आपन दुबाइरे कुकुर राजा। ई बाई के दुबाइरे में कौन कारक के प्रयोग भेल? बहुत आसान, बहुत बार बनेलिए क्वेश्चन। का बता रहे हैं? आधार बता रहे हैं, स्थान बता रहे हैं, कहाँ? तो दुबाइर में, है ना? तो उत्तर का हो जाता है सीधा अधिकरण कारण मारा गया, है ना? अधिकरण कारक कहाँ? दुबाइर में। ठीक है, उत्तर जो है का हो जाएगा भाई? तो अधिकरण कारक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमने क्या है कि मछरियन के मारले। तो मछरियन के मारले, है ना? ऐसे बोले पड़ते इनके, मछरियन के मारले, है ना? तो एकर में के दो बार आयल है। तो ये भाई के जो है दो बार प्रयोग भेल है। जे है का है भाई? एगो के का है, दूसर का के है भाई। ठीक, तो कर्ता कारक है, कर्ता कारक है का या सर्वनाम है का, है ना? कर्म कारक है का या संज्ञा है का, है ना? कर्म कारक है का या सर्वनाम है का, या एकर में कौन होने? ठीक, तो मछरियन के, है ना? तो मछरियन के मार ले, तो मारने का क्रिया हुआ, मछली मारने का क्रिया हुआ। प्रभाव किस पर पड़ा? तो मछली पर पड़ा। और जिस पर प्रभाव पड़ता है वो क्या हो जाता है भाई? कर्म हो जाता है। कर्म मतलब कर्म हो जाता है, कर्म कारक। कर्म कारक देखा कहाँ का? यहाँ तो कर्म कारक न खाए, सीधा काट दा। कर्म कारक यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। तो कर्म कारक एगो हो जाते, दूसर का ये का होते, तो सर्वनाम हो जाते। कर्म कारक यहाँ दिख रहा है, सर्वनाम। ये का लगे तो सर्वनाम है। कौन सर्वनाम? प्रश्नवाचक सर्वनाम। के कौन? ये सिर्फ प्रश्नवाचक सर्वनाम है। उत्तर का होते भाई? तो कर्म कारक और सर्वनाम। उत्तर का होता है तो 3 नंबर हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमने क्या है कि बिरसा अंग्रेजवन के दादुर खेदा करल हलन, है। तो बिरसा जो है अंग्रेजवन के दादुर खेदा करल हलन, मतलब बिरसा जो है वो अंग्रेजवन के परेशान करल के, कुम मारल करल। ठीक, तो ई बाई के कौन कारक के चिन्ह लागल है ना? तो ये जो है वो कौन सा कारक चिन्ह लगल है? दादुर खेदा करल के मतलब खूब मारल के। केकरा मारल के? प्रभाव कर पर पड़ रहा है, तो अंग्रेजवन के मारल के, है ना? तो प्रभाव किस पर पड़ा? अंग्रेजमेंट पर पड़ा। तो जो प्रभाव जिस पर पड़ता है वो कहा जाता है भाई? तो कर्म कारक हो जाता है। उत्तर का हो जाएगा भाई? तो कर्म कारक हो जाएगा, है ना? तो 70 का उत्तर जो क्या हो जाएगा? कर्म कारक। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमने के है कि हमें तोरा खोरठा पढ़वो हियो। तो हमें जो हो तोरा खोरठा पढ़वो हियो, ई भाई के कर्म कारक के विभक्ति पर जो कौन पद है? हाँ, तो कर्म कारक विभक्ति के पर जो कौन सा पद में हुआ है से बताना है भाई। ठीक है, तो हमें जो है तोरा खोरठा पढ़वो हियो, हम जो है पढ़वो हियो खोटा, क्रिया हो रहा है। प्रभाव किसको पड़ रहा है भाई? है ना? तो प्रभाव पड़ रहा है किस पर? तो तोरा पर। तो कौन पदे पे लगा हुआ है कर्म कारक? तो तोरा में। उत्तर का हो जाएगा भाई? तो तोरा। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में पूछेगा भाई कर्ता कौन है? तो कर्ता कौन है? कर्ता कहाँ लगा हुआ है? यहाँ पे हमें, हमें। ठीक है, ठीक है, तोरा ये प्रभाव इस पर पड़ रहा है कि तोरा तू पढ़ो ही, खोटा हम पढ़ाओ यो, पढ़ाने का क्रिया हो रहा है, लेकिन पढ़ो तू ही, मतलब तोर पर प्रभाव पड़ रहा है। तो ये हो जाएगा कर्म कारक। हमें क्या हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? तोरा। ठीक, चलिए ये जो हम लोग का लास्ट क्वेश्चन, मतलब 71 क्वेश्चन जो है हम लोग क्या किए हैं? कारक का किए हैं। ठीक है, और बढ़िया से सब सेक्शन से, सभी परिभाषा से, सभी आपका जो है आठों जो उसका जो भेद है आठों से देखे हैं। हर विभक्ति को हम लोग देखे हैं, है ना? और सबको उदाहरण के साथ देखे हैं। ठीक है, तो एक बार जो है थ्योरी आप लोग देख लीजिए कारक का, मानक स्टडी पे जाके देख लीजिए। और ये जो 71 क्वेश्चन का है इसको प्रैक्टिस बढ़िया से कर लीजिए, एक एक क्वेश्चन को। तो कहीं भी कारक से क्वेश्चन आप लोग को नहीं छूटेगा। ठीक है, तो जो जो सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो को पहुंचाए, शेयर करें आप लोग, और कमेंट जरूर करें कैसा लग रहा है वीडियो आप लोग को, है ना? और क्या क्या चाहिए, क्या सुधार होना चाहिए, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर। धन्यवाद।